दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस के सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं। और आज का जो वीडियो है ये आगामी एग्जाम जो आपके भविष्य में होने वाले हैं उनके लिए एक ये वीडियो बनाया है कि आपको आने वाले समय में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं आपके सामने यहाँ आधार रखना चाहूँगा यूपी पीएससी का एक आरओ का एग्जाम जो मेरे हाथ में इस समय में है। इस पेपर को देखने से ये लगता है कि यूपी पीएससी आयोग ने पूरी तरीके से जो है पैटर्न को चेंज कर दिया है। यानी कि अभी तक जो पेपर बन रहा था उस पेपर का लेवल जो था वो कुछ और था, और जो आज पेपर बना है उस पेपर का लेवल जो है वो कुछ अलग तरीके का। तो हमें किन किन चीज़ों पर जो है ज़्यादा मतलब गौर करनी चाहिए, इसके लिए पहले वो बच्चे, एक तो यूपी पैट 2025 वाले, जो बच्चे यूपी पैट 2025 वाले हैं ये उनके लिए बहुत वीडियो अच्छी खास हो सकती है। दूसरी बात, जो यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस प्री 2025, ठीक, उनके लिए ये बहुत अच्छी मतलब हो सकती है न्यूज। अगर हम आगे बात करें तो जूनियर असिस्टेंट 3284 वालों के लिए भी ये सीख कहीं हो सकती है। सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए यहाँ पर आयोग अलग अलग है। ये दोनों जो है ये यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है, और ये आयोग जो है आपका वो यूपी पीएससी है। ये क्या है आपका यूपी पीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसमें ये है आपका। तो फिर भी हमें ज्यादा जो जोर देनी है वो 2025 के जो यहाँ पर आपका पीसीएस प्री है उस पर ज्यादा हमें गौर करनी है खासकर। और साथ ही साथ जो जीएस का सिलेबस है वह पैट 2025 में भी है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। किन किन चीजों पर ध्यान देना है चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस पेपर के आधार पर। पहली बात तो ये कि बहुत समय बाद आपको पीवाईक्यू की वापसी देखने को मिली है। यानी कि ऐसा होता नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ जब लोगों ने सभी छात्रों ने पढ़ना बंद कर दिया पीवाईक्यू, तब जाकर, क्योंकि पहले घटना चक्र की पीवाईक्यू वाली किताब ज्यादा पढ़ते थे बच्चे और फिर भी उससे कामयाबी नहीं मिलती थी, तो घटना चक्र को जो है पढ़ना बंद कर दिया और नए नए कंटेंट को पढ़ना बच्चों ने वहां पर शुरू कर दिया। अंततः क्या हुआ कि यूपी पीएससी आयोग ने उन्हें इस पेपर के माध्यम ये बता दिया है कि हम पीवाईक्यू भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी एग्जाम आपके बन रहे हैं, अगर आप नया कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ जो है आपको पीवाईक्यू पे भी जो है ध्यान देकर चलना है। फिर साथ ही साथ जो है हमें लगने लगा था कि शायद एग्जामिनर ज्यादा थ्योरी से क्वेश्चन कर रहा है, बल लाइनर छोड़ चुका है, मगर इस पेपर के माध्यम से ये भी बता दिया गया है कि बल लाइनर पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो इस पेपर में ज्यादा जो जोर दिया गया है वो बल लाइनर पर दिया गया है। फिर जोड़े मिलान वाले क्वेश्चन जो है, मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये क्वेश्चन जो है ये भी पहले क्वेश्चन जो है कम आते थे, परंतु अब इनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। और पहले क्या होता था कि केवल एक तरीके से हम इलिमिनेट करके, केवल ऑप्शनों को इलिमिनेट करने के बाद ही हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते थे, परंतु इस बार आपको हर क्वेश्चन में कम से कम 2 तो याद होने ही चाहिए, तब तो आप जाके जोड़े मिला सकते हो। पहले क्या हुआ करता था कि अगर एक भी आपको याद मिल जाता है 4 में से तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाता है, परंतु यहाँ पर अब जो है मिसलिनियस वाले क्वेश्चनों को जो देखा गया है उनको भी अलग तरीके दिया गया, जोड़े मिलाने वाले क्वेश्चनों पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो इन्हें ध्यान देंगे। अब घटनाक्रम जितनी भी है, जैसे आधुनिक इतिहास जितना भी हमारा होता है उसके घटनाक्रम होती है, प्राचीन इतिहास उसका घटनाक्रम होता है, मध्यकालीन इतिहास उसका घटनाक्रम होता है, पर आधारित जो क्वेश्चन आते थे पहले उनको कुछ समय के लिए एक तरीके से बंद कर दिया गया। बच्चों ने हिस्ट्री को पढ़ना बंद कर दिया। पहले हिस्ट्री को पढ़ने में 2015 के समय पर बहुत रुचि लेते थे, परंतु 2019 के बाद बच्चों ने हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत कम रुचि दिखाई, जिसके कारण जो है आज ये बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे कि मैं इस पेपर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे इसमें, हाँ ये क्वेश्चन है, देखो इनमें क्रिप्स मिशन, बदरुद्दीन तैयब के घटनाक्रम को बताया गया है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंटबेटन योजना, इसको क्रम से लगाना था, ठीक है। एक इसमें और क्वेश्चन आपका ये था, देखो इक्ता, मेहरोल और खालसी और सिख, इसको क्रम से लगाना था, ठीक है। फिर आपको देखो यहाँ पर था अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन एक विकल्प में था, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन ये दूसरे विकल्प में था, शिमला सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन तीसरे विकल्प में था, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, तो इसको भी आपको क्रम से लगाना था और ये सही था। फिर ये देखो ये भी पॉलिटी में
समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ। तो आप घटनाक्रम पर और साथ ही साथ जो है जो भी आपके जोड़े मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं उन पर जो है ज्यादा जोर दिया करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा, कुषाण सूची बंध से सूची 2 मिलाइए। कुषाण को देवपुत्र, पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने बताया गया है कि क्या कहा गया है, हर्षवर्धन को क्या कहा गया है, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है। इस तरीके से इसको भी जोड़े मिलाने के लिए दिया गया था। हाँ, मगर ये था कि इस बार थोड़ा क्वेश्चन ये कम थे, जोड़े मिलाने वाले क्वेश्चन ये कम थे। जैसे विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में क्या है और महाबंध पिटक में इसका क्या जिक्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन दिया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अभी इन सब चीजों को नहीं छोड़ सकते। आप अपने एग्जाम, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप पीवाईक्यू को भी रिवाइज कीजिए, आप वन लाइनर पर भी ज्यादा जोर दीजिए, जोड़े मिलाने वाले क्वेश्चन को अपने आप देखिए बनाकर, एक दो से नहीं होगा, अच्छे से करना पड़ेगा। घटनाक्रम पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के, उन सभी पर ज्यादा जोर देनी है। और भाई साहब तैयारी आप करते रहिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीने तैयारी करी और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। आप अगर पढ़ोगे तो अब लंबे समय से पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट जो है फाइनली आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते हो और आपका किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी पढ़ाई या आपकी मेहनत बेकार गई है। उसका मतलब ये है कि शायद वो पेपर आपके समझ से थोड़ा सा बाहर से आ गया, परंतु हो सकता है अगले पेपर में जो आपने तैयार किया है वही क्वेश्चन आ जाए, वही क्वेश्चन आपके वहां से आ जाए। क्योंकि एक पार्ट, जीएस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो वो जो हमें बहुत अच्छे से आता है, एक पार्ट वो जो हमसे नहीं आता। अगर हमारे एक पेपर में बहुत अच्छे से नहीं आता, जो हमसे नहीं आता है, अगर वो नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि अगले एग्जाम में आप पढ़ते रहो, जो आप पढ़ लो अगले एग्जाम में वहां से क्वेश्चन मिलेंगे जो आप तुम पढ़ रहे हो। तो जब आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको कामयाबी मिलेगी और उसका क्रेडिट भी मिलेगा। आपको लगेगा हाँ कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ जो था आया था। अब इस पेपर को देखकर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को अफसोस ये हो रहा होगा, हम तो सही पढ़ाई कर रहे थे मगर हमने पढ़ाई छोड़ दी, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, हमने प्रैक्टिस नहीं करी इन सब चीजों की और आज क्वेश्चन जो है इसी पेपर से मिले हैं, इसी लेवल से क्वेश्चन मिले हैं। तो हमसे तो डाउट में फंस गए। तो डाउट में जब फंसे हो जब आपने बीच में छोड़ दिया, तो भैया ये नहीं करना है। आगामी एग्जाम आपके नजर में है, 6 से 7 सितंबर को आपका पैट का है, उसको रिवाइज कीजिए। पहले पीवाईक्यू लगा लीजिए, उस पर आधारित क्वेश्चन कीजिए। आपका पीसीएस का पेपर है, ठीक है, फिर उसके बाद में 3284 का पेपर है, भिन्न-भिन्न पेपर आपके चल रहे हैं। तो इसी आधार से जो आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और भी किसी प्रकार का अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। तो मेरा बस यही था कि आप लोग पीवाईक्यू पे भी ज्यादा गौर करके चलिए, पेपर के पैटर्न को पहचानिए, ठीक है। आगे जैसे भी कोई अपडेट होता है हम आपसे जरूर बात करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।